उसने यात्रियों से पूछा, क्या आपने सच में नीलाचल में परब्रह्म के दर्शन किए? यात्रियों ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बिल्कुल। उसने मन में सोचा, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो उन्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? उसके संशय को बींधती हुई पीछे से एक मधुर आवाज़ आई, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? बस इतना ही, और सारे संशय ध्वस्त। हरे कृष्णा। कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कनियारी। प्रकृति की हरियाली गोद में बसे हुए उस गांव में जनसंख्या कम थी, लेकिन सात्विकता और भक्तिभाव अधिक था। उसी गांव में रहते थे एक सीधे साधे सरल ब्राह्मण, और उनका नाम था गणपति भट्ट। सभी शास्त्रों के ज्ञाता और सभी के प्रति दयालु। गणपति भट्ट वैसे तो श्री हरि के उपासक थे, लेकिन वैदिक ग्रंथों का उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था कि उनकी श्रद्धा एक ही बात पर आकर अटक गई थी, और वो ये था कि परब्रह्म भगवान का स्वरूप गणेश जी जैसा है, और उनके दर्शन करने मात्र से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस इस बात ने उनके हृदय और मन में पूरी तरह से डेरा जमा लिया था। अब एक दिन क्या हुआ, अपने रोज़ के नियम अनुसार वे पढ़ रहे थे ब्रह्म पुराण, और उसमें उन्होंने पढ़ा कि परब्रह्म परमेश्वर ने श्री क्षेत्र नीलगिरी में अवतार धारण किया है, और जो भी व्यक्ति उनका दर्शन कर लेता है उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते, और उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस फिर क्या था, इस बात ने वेदों के ज्ञाता गणपति भट्ट के हृदय को इतना छू लिया कि अब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा। मोक्ष प्राप्ति हेतु दृढ़ निर्णय लेते हुए उन्होंने सोचा, आखिर पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब तो मुझे एक दिन छोड़ने पड़ेंगे। जब तक ये शरीर है तब तक ये सारे रिश्ते नाते हैं, बाद में कोई किसी का नहीं। क्या लाभ है इनका? सिर्फ बंधन का कारण ही ना? नहीं, मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अवश्य ही श्री क्षेत्र पूरी धाम में जाकर परब्रह्म के दर्शन करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। बस ये सोचकर गणपति भट्ट ने घर का त्याग किया और निकल पड़े श्री क्षेत्र नीलाचल यानी पूरी धाम की ओर। एक बार जब भगवान से मिलने की लगन लग जाए तो फिर पैर कहाँ रुक पाते हैं, और कहाँ कोई सांसारिक बंधन भी आड़े आते हैं। तो बस पैदल यात्रा करते हुए बिल्कुल एक सन्यासी की तरह गणपति भट्ट मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में भिक्षा मांगकर अपने पेट की क्षुधा मिटाते, और किसी दिन कुछ भोजन नहीं मिल पाता तो सूखी पत्तियाँ और जल पीकर पेट भर लेते। इस प्रकार मन में परब्रह्म के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा लेकर आखिरकार गणपति भट्ट अठार नाला पहुंच गए। हम आपको बता दें कि अठार नाला पुरी का प्रवेश द्वार कहलाता है, और जब नदिया से सभी भक्त रथ यात्रा के लिए पुरी आते थे ना, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर खड़े होकर उन सबका स्वागत करते थे। अठार नाला के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान से होकर पुरी में प्रवेश करता है उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। तो बस गणपति भट्ट ने भी इस स्थान का अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक दर्शन किया और कुछ समय वहीं पर रुक गए। जब वे उस स्थान पर थे तो उन्होंने कुछ भक्तों को वहां से गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव थे, और हाथ में थे प्रसाद के पात्र। उन्हें इतना प्रसन्न देखकर गणपति भट्ट ने जिज्ञासावश उनसे पूछा, कृपया आप सब मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपकी इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? क्या आपको कोई अनमोल चीज़ मिल गई है? यात्रियों ने उत्तर देते हुए कहा,
हे ब्राह्मण, हम नीलकंदरा अर्थात जगन्नाथ मंदिर से वापस आ रहे हैं। हमने 5 दिन वहाँ व्यतीत किए और भगवान जगन्नाथ के सुंदर विग्रह के दर्शन किए और अब हम पूर्ण संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। ये सुनकर गणपति भट्ट ने आश्चर्य से उन यात्रियों से पूछा, क्या आपने सच में नीलाचल में परब्रह्म के दर्शन किए? यात्रियों ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हमने परब्रह्म के दर्शन किए हैं। न कहकर सभी यात्री तो आगे निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गणपति भट्ट के मन में जन्मे एक संशय को। वे मन ही मन सोचने लगे, लेकिन मैंने तो पुराणों में पढ़ा था कि जो नीलगिरी धाम में परब्रह्म का दर्शन करता है उसे उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और फिर सभी शास्त्र भी तो यही कहते हैं। फिर ये सभी यात्री वापस कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने किसी और के दर्शन किए होंगे। गणपति भट्ट ने वापस आ रहे कुछ और यात्रियों को भी रोककर यही सवाल पूछा और उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि वे परब्रह्म के दर्शन करके आ रहे हैं। और बस गणपति भट्ट की बुद्धि चकरा गई। ये बात उनके गले से ही नहीं उतर रही थी कि यदि कोई वास्तव में परब्रह्म का दर्शन करे और उसे मोक्ष ना मिले। उन्होंने शास्त्रों को छान मारा, बार बार खोल कर पढ़ा। उसमें अभी तो यही लिखा था कि परब्रह्म पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आशा से तो वे यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बातें सुनने को मिल रही है। अब क्या करें? उन्होंने सोचा, इससे तो अच्छा मैं अपना प्राण त्याग देता हूँ। फिर उन्होंने सोचा, नहीं, शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। अब गणपति भट्ट पूर्ण रूप से मानसिक द्वंद्व में फंस चुके थे और हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी से ये बात छिपी कैसे रह सकती है, और अपने भक्त की सहायता किए बिना उन्हें चैन कहाँ से आ सकता है। तो बस परब्रह्म जगन्नाथ एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आ पहुँचे गणपति भट्ट के पास, उनकी शंकाओं का समाधान करने। मधुरवाणी में उन्होंने गणपति भट्ट से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, प्रिय ब्राह्मण, सुनिए, मैंने पुराण में पढ़ा है कि परब्रह्म पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पुरी में परब्रह्म है ही नहीं। ये सुनकर ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी ने पूछा, अच्छा, आपको ये लगता है? लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको? तो गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि जो परब्रह्म का दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है और वह उसी क्षण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो मैं इतने सारे यात्रियों को परब्रह्म के दर्शन करके वापस अपने घर जाते हुए देख रहा हूँ। इसका अर्थ है कि यहाँ परब्रह्म नहीं है। ये सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे भाई, भगवान जगन्नाथ कल्पतरु के नाम से भी जाने जाते हैं। जो व्यक्ति जिस इच्छा के साथ उनके दर्शन करने आता है ना, वे उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये सभी जो तुम वापस जाते हुए देख रहे हो, वो सब प्रसन्नता पूर्वक वापस अपने घर जाने की इच्छा से आए थे और भगवान जगन्नाथ ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से आता है, उसकी भी इच्छा भगवान जगन्नाथ पूरी करते हैं। इसीलिए कहता हूँ, अरे कोई संशय मत रखो अपने मन में। हाँ, जगन्नाथ जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ। बस ये कहकर हंसते हुए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए जगन्नाथ जी वहाँ से चले गए। अब गणपति भट्ट को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं ही जाकर इस बात की पुष्टि कर लूँ। वैसे भी इतनी दूर तो आ ही गया हूँ, तो जाकर देख ही लेता हूँ। बस ये सोचकर वे चल पड़े सिंहद्वार की ओर। अब संयोगवश क्या हुआ कि वो दिन था स्नान पूर्णिमा का, इसलिए उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया को स्नान करवाने हेतु स्नान मंडप में लेकर आया गया था। हजारों लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी वहाँ। भगवान जगन्नाथ का अभिषेक हो रहा था। अनेक पुजारी उन पर जल का अभिषेक कर रहे थे
और गणपति भट्ट ने भी जगन्नाथ जी के अभिषेक के दिव्य दर्शन किए। लेकिन क्या, जैसे कि हमने प्रारंभ में ही आपको बताया था ना कि गणपति भट्ट में परब्रह्म की कल्पना गणेश जी के मुख के समान थी, लेकिन यहाँ तो उन्हें परब्रह्म के कुछ और ही स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो बस फिर क्या था, एक और बार गणपति भट्ट निराश हो गए ये सोचकर कि ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और बस वे जगन्नाथ जी को प्रणाम किए बिना ही वहाँ से चले गए। फिर से आ गए हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु, लेकिन इस बार वे गणपति भट्ट के पास नहीं गए। हाँ जी नहीं, वो गए राजा के सेवक मुदिरथ के पास। उन्हें पता है किस समय किसके पास जाना है, तो उनके पास जाकर जगन्नाथ जी बोले, मेरा एक भक्त मेरे दर्शन करने आया था, लेकिन उसे मेरा गजानन मुख नहीं दिखाई दिया, इसलिए निराश होकर वापस जा रहा है। तुम अभी जाओ, उसे कहो कि वापस आए और मेरे गजानन स्वरूप के दर्शन करें। जाओ, शीघ्र जाओ। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाते ही मुदिरथ उसी क्षण निकल गए और गणपति भट्ट के पास पहुँचे। उन्होंने गणपति भट्ट से कहा, हे ब्राह्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं परब्रह्म जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है। वे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए आप इसी क्षण मेरे साथ चलिए और आपको अपने प्रिय गजानन रूप में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। वैसे गणपति भट्ट का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन अब राजा के प्रतिनिधि स्वयं आए थे, इतना आग्रह कर रहे थे, इसलिए गणपति भट्ट उनके साथ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो देखा कि जगन्नाथ और बलराम दोनों के समक्ष गज के समान लंबी सूंड बनी हुई थी और एक सुंदर दंत भी था। ये देखकर गणपति भट्ट भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और उनका गुणगान करते हुए जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने परब्रह्म का ध्यान किया और उसी क्षण उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर जगन्नाथ जी के विग्रह में समाविष्ट हो गई और इस दिव्य घटना के साक्षी बने वहाँ उपस्थित तमाम लोग। तो बस अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने हेतु जगन्नाथ जी इस हद तक गए कि उन्होंने अद्वितीय गजानन स्वरूप भी धारण कर लिया। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। अब ज़रा सोचिए, यही जगन्नाथ जी आपके घर में आपकी आँखों के समक्ष सदैव रहें तो आपके जीवन में भला किस बात की कमी रहेगी, बताइए। इतना ही नहीं, कल्पना कीजिए कि आपकी रसोई में पतित पावन जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान हैं और आप जो भी भोजन बना रहे हैं वे उसे स्वीकार करते हैं और उनको ही अर्पित भोग आप प्रसाद के रूप में अपने परिवार वालों को देते हैं। अब हर रोज़ ऐसा प्रसाद खाने से आपके शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी कितना पोषण मिलेगा, ये सोचा आपने? तो अब प्रतीक्षा मत कीजिए। आपके इस कार्य को वास्तविकता में बदलने के लिए हमारे भक्तों द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए हैं ये हैंडक्राफ्ट के 3D जगन्नाथ जी। अभी जाइए नीलाचल.com वेबसाइट पर और आमंत्रित कीजिए उन्हें अपने घर में, अपनी रसोई में, अपने जीवन में सदा के लिए। हरे कृष्णा।